सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बीएड चयनितों के लिए खुशखबरी। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। आप सभी साथियों को अवगत करा दें, बीएड वर्सेस शिक्षा मित्रों की वर्तमान में महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई को लेकर के लंबित है और अगली सुनवाई को लेकर के 22 जनवरी को सूचीबद्ध है। बात करें इस सुनवाई के परिपेक्ष में साथियों, पूर्व में अगर जाएँ तो शिक्षा मित्रों के माध्यम से जो उनकी मांग रखी गई है कि 40 और 45% जो है नंबर के आधार पर उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। साथियों इसलिए वो ये मांग रख रहे हैं। पूर्व में जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, जिसमें लगभग 1,37,000 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें साथियों बात करें स्पष्ट रूप से शिक्षा मित्रों का चयन 40 और 45% जो है मार्क्स पर होना था। लेकिन साथियों ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ, क्योंकि स्पष्ट रूप से बात करें तो यहाँ पर जो है बीएड डिग्री धारकों को मौका मिला, जो आपकी 2018 की आपकी सूचना है उसके अधीन, जिसे जो है कट ऑफ 60-65% हो गया। साथियों इस को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाइयां हुई, लेकिन साथियों फिलहाल उसी कटाव पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया। लेकिन साथियों अब जो स्थिति स्पष्ट हो रही कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है, शिक्षा मित्रों ने अपनी मांग फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का प्रयास किया है। जब से जो आपका आदेश आया है बीएड वर्सेस बीटीसी के परिपेक्ष में, जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया है, उस जजमेंट का कहीं ना कहीं आलोक लेते हुए ये कहा जा रहा है कि जो 40,000 लगभग बीएड चयनित है उनको बाहर किया जाए और उनके स्थान पर शिक्षा मित्रों को स्थान दिया जाए। लेकिन साथियों इसी बीच एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी आ रही है कि इस याचिका में इंटरवेन जो है बीटीसी उम्मीदवार भी करने वाले हैं। ऐसी अपडेट आ रही है कि उन्होंने तैयारी कर ली है और अगली जो सुनवाई उसमें इंटरवेन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साथियों उनकी भी मांग है कि स्पष्ट रूप से बीएड को बाहर करते हुए उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। उनकी भी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। पिछली सुनवाई में भी कहीं ना कहीं उसमें भी प्रोग्रेस देखने को मिला है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें, अब जो ये केस है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि साथियों अगर यहाँ पर बीटीसी को इंटरवेन कराया जाएगा तो और मामला जो है पेचीदा हो सकता है। लेकिन साथियों जो बीएड चयनितों के लिए खुशखबरी की अगर बात करें तो बीएड की तरफ से स्पष्ट रूप से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस था कट ऑफ मैटर का, उस पर जो है हरीश साल्वे सर को जो है हायर किया गया था। और अब जो है साथियों अपडेट आई है, जो हमारे चयनितों के माध्यम से टीमें हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रयास किया है कि हरीश साल्वे सर को जो है हायर किया जाए, और साथियों इसमें सफलता भी मिलती दिख रही है। और साथियों पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि चयनितों की बात को रखा जाए। साथियों इससे पहले रामशरण मौर्य के आर्डर में भी स्पष्ट किया गया है कि बीएड को मौका मिला है। ये सारी चीजें बीएड को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर रही है। लेकिन साथियों फिर से वही आपको अवगत कराएंगे, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों अगर शिक्षा मित्रों की याचिका के परिपेक्ष में साथियों बात करें, जो पहली सुनवाई हुई थी तब लग रहा था कि स्पष्ट रूप से बेलाम त्रिवेदी मैम ने कहीं ना कहीं फटकार लगाई थी कि स्पष्ट रूप से इस याचिका का कहीं ना कहीं कोई लोकस नहीं है। लेकिन साथियों पिछली जब सुनवाई हुई है तो ये स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है रोस्टर चेंज हुआ था और बेंच भी चेंज हुई थी। और साथियों उस बेंच में जब सुनवाई हुई तो आप सभी को अवगत करा दें, शिक्षा मित्रों की तरफ से मजबूत एडवोकेट पैनल जिसमें कपिल सिब्बल सर, मीनाक्षी अरोड़ा मैम और कई सारे अन्य एडवोकेट जो हैं, स्पष्ट रूप से कपिल सिब्बल सर ने यहाँ पर आर्गूमेंट किया और जोरदार आर्गूमेंट करके जो है नोटिस जो है इशू कराया, किसको, एनसीटी को और सरकार को। और साथियों बात करें स्पष्ट रूप से इस पर जवाब मांगा कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में क्या हुआ, कैसे हुआ, जो याचिका है इसका बैकग्राउंड जो भी चीज़ें हैं इन पर जो है कहना कहीं सरकार को अब जवाब देना होगा। फिर भी साथियों यहाँ पर बात करें बीएड चयनितों के परिदृश्य से अगर बात करें तो यहाँ पर अब ये केस और महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि साथियों अगर पिछली सुनवाई की बात करें जो क्लेरिफिकेशन याचिका की थी वहाँ पर साथियों के माध्यम से इंटरवीन करने का पूर्ण प्रयास किया गया कि चयनितों के द्वारा अपनी बात को रखा जाए, जिससे 2018 का जो अधिसूचना है जिसको बीएड वर्सेस बीटीसी के मैटर में स्पष्ट रूप से रद्द किया गया है, तो उस पर जो है कहना कि चयनितों के परिपेक्ष में जो है स्थिति स्पष्ट हो। लेकिन साथियों बेंच के माध्यम से ऐसा स्पष्ट नहीं हो सका, क्योंकि बेंच जो है ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के ही बात किया और को लेकर के कोई भी बात नहीं की गई। इसलिए जो है क्लेरिफिकेशन याचिका के लिए जो स्पेशल बेंच गठित की गई थी वहां पर स्पष्ट रूप से इस बात का क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया कि जो आपका जजमेंट है वो स्पष्ट रूप से चयनितों को लेकर के क्या रहेगा। साथियों ऑनगोइंग भर्तियों पर तो साथियों स्पष्ट हो जाता है, लेकिन साथियों यहाँ पर आपको अवगत करा दें स्पष्ट रूप से अभी चयनितों के परिदृश्य में ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। और साथियों इस सुनवाई की अगर बात करें तो इस अकेले 69,000 शिक्षक भर्ती के इन बीएड चयनितों की बात नहीं है। आप किसी भी अगर अन्य शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और बीएड डिग्री धारक हैं और प्राथमिक में आप चयनित हैं तो कहीं ना कहीं ये याचिका और ये सुनवाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों जो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में सुनवाई होने जा रही है उसमें एक जस्टिस के रूप में अनिरुद्ध बोस सर भी हैं। क्योंकि साथियों बात करें जो आदेश आप सभी को पता है अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया सर का बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर का आदेश है, और उसमें स्पेशल बेंच में भी उन्हीं दोनों लोगों ने बात की थी। साथियों बड़ी बात यह है कि जिस बेंच में इस मैटर की सुनवाई होगी उसमें एक जस्टिस के रूप में अनिरुद्ध बोस सर भी रहने वाले हैं।
तो साथियों ये 22 तारीख की जो अहम सुनवाई होने जा रही है, इससे पहले प्रयास किया जा रहा है टीम के माध्यम से, जो बीएड टीम है, कि स्पष्ट रूप से जो है ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या ऐसे एडवोकेट पैनल को उतारा जाए जो मजबूती से बीएड चयनितों की बात रख सके। इसके परिप्रेक्ष्य में जो कोर्ट्स के आर्डर हैं उनको भी स्पष्ट रूप से डिफाइन कर सकें और अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकें। क्योंकि साथियों अब ये स्पष्ट कर दें कि कोई भी ऐसा आदेश जो है चयनितों के परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथियों अगर आपको अवगत करा दें, शिक्षा मित्रों के माध्यम से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और मजबूत एडवोकेट पैनल के साथ उतर रहे हैं और पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ये आदेश को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका आलोक लेते हुए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों के जो है खिलाफ कोई आदेश पारित कराया जाए। तो साथियों 22 की जो अहम सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथियों ये आपकी टेंटेटिव डेट 22 तारीख आपकी आ चुकी है। साथियों जैसे ही स्पष्ट रूप से आपकी जो है काज लिस्ट आ जाती है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर से हम आपको अवगत करा दें। अभी की अगर बात करें तो 22 जनवरी जो है स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई होगी। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें क्लेरिफिकेशन से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो अभी जो है कहीं ना कहीं उनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। फिलहाल साथियों जो है ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस केस का अगर परिदृश्य देखें तो चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चयनितों की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाएगा एक महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका परिदृश्य लिया गया है, उसको जो है आधार बनाया गया है कि उस आधार से स्पष्ट रूप से इस जजमेंट को फॉलो करते हुए और ये प्रक्रिया आगे की जाए। तो जो भी निर्णय होगा कहीं ना कहीं वो बीएड चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो स्पष्ट रूप से 2018 के बाद बीएड चयनित तो उनके परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण खबर आ सकेगी। क्योंकि साथियों जो वेस्ट बंगाल के माध्यम से याचिका डाली गई थी वो इसीलिए डाली गई थी स्पष्ट किया जाए जो आदेश है कब से प्रभावी होगा। इधर साथियों ये प्रयास लगातार किया जा रहा है और साथियों आपको अवगत करा दें इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है कि लगभग जो बीएड चयनित साथियों लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथियों ये मजबूत याचिका है। इसकी सुनवाई से जो भी निर्णय उत्पन्न होगा, जो भी स्थिति स्पष्ट होगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, कहीं ना कहीं वो बहुत ही दूरगामी प्रभाव लेकर के आएगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आप बीएड चयनित हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती में चयनित हैं, तो कहीं ना कहीं इस याचिका से अपनी बात को रखने का प्रयास कर सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कि आखिर बीएड चयनितों को लेकर के क्या स्पष्ट रूप से नियम थे जिनको फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी। तो आशा है जो अगली सुनवाई होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उस सुनवाई में कहीं ना कहीं जोरदार आर्गूमेंट देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों अगर आपको अवगत करा दें ये याचिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि शिक्षा मित्रों के माध्यम से कपिल सिब्बल सर और मीनाक्षी अरोड़ा मैम जैसे जो है टॉप ब्रांड एडवोकेट जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात कर रखेंगे और स्पष्ट रूप से पूर्ण प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से शिक्षा मित्रों के फेवर में कोई आदेश पारित किया जाए। और महत्वपूर्ण निर्णय ये भी रहेगा जो स्पष्ट रूप से नोटिस जारी की गई उनके परिदृश्य में क्या हलफनामा लेकर के जो है पार्टीज आ रही हैं, क्या निर्णय लेकर के आ रही हैं। तो साथियों यहाँ पर इसलिए बीएड चयनितों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनको सीधे तौर पर बाहर करने की बात की गई है। साथियों जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से तो स्पष्ट होंगी ही होंगी, लेकिन पहले से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी करने की ज़रूरत है। लेकिन साथियों अब प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से जो है अपना मजबूत एडवोकेट पैनल उतारा जाए, बीएड चयनितों का ये भी प्रयास है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को स्पष्ट हो रही होंगी। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों को भी शेयर करेंगे। और जो साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जो भी अपडेट होगी आपके बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र या कोई अन्य जो मैटर है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको चैनल के माध्यम से आपको वीडियो से जानकारी मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।